तो जय श्री राम है आप सभी को। मैं बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पे वीडियोस बनाता हूँ ताकि जो स्टूडेंट इंडिया में हैं और वो यहाँ रशिया आना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो कहीं ना कहीं से मिसगाइड ना हो जाएं। उनके पास एक रियल ऑथेंटिकेशन, एक रियल नॉलेज हो बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, और वो भी डिटेल में हो, हर एक चीज़ उन्हें पता हो, ताकि वो कहीं ना कहीं से उन्हें एक छोटा सा भी पॉइंट ना मिल सके जहाँ से वो कहीं दूसरे तरफ मिसगाइड हो जाएं, गलत जगह चले जाएं। तो मैं इसलिए वीडियोस बनाता हूं और उनकी हेल्प करना चाहता हूं। और मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया में जो भी कंसल्टेंट हैं, वो कंसल्टेंट कभी भी रशिया नहीं आते हैं, और अगर आते भी हैं तो उन्हें बस्किर के बारे में रियल नॉलेज नहीं पता होती। तो उनके चक्कर में आप कहीं ना कहीं मिसगाइड हो सकते हो, आपको कहीं ना कहीं गलत नॉलेज मिल सकती है। एक टाइम के लिए वो आपका एडमिशन वगैरह करवा देंगे, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं इन फ्यूचर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। तो मैं इसलिए बस्किर पे वीडियोस बनाता हूँ ताकि जो भी बच्चा बस्किर आना चाहता है उनके पास एक सही नॉलेज हो और वो कहीं भी मिसगाइड ना हो पाए, उन्हें कोई भी गलत नॉलेज ना मिले, सुनते सुनते अफवाहें ना मिले, सुनते सुनते रूमर्स पे वो अपना डिसीजन चेंज ना कर ले। तो इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो चलो चालू करते हैं अपने वीडियो को। और ये वीडियो जो है मेरा बगमो रियलिटी का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें मैं आपको यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये जो हमारा यूनिवर्सिटी है बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये 1932 में इस्टेब्लिश हुआ था। और यहाँ से पिछले 10 सालों से यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट होके जा चुके हैं और बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, और पुराने होते होते यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि अगर पढ़ाई एजुकेशन अच्छी नहीं होती तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट अभी तक ग्रेजुएट नहीं होते, और यहाँ पे ग्रेजुएट होके वापस से अपनी डिग्री परस्यू करके वो इंडिया नहीं जाते। तो आज के डेट में यहाँ पे जो भी जितने स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा देखा जाए मोर देन 3000 स्टूडेंट आज के डेट में बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपना अपना एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं, अपना ड्रीम परस्यू कर रहे हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ती है, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे माहौल होते होते यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। जैसे कि आप देखोगे, मैं पॉइंट वाइज आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जो हमारी बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो सबसे पहली पॉइंट ये बताऊंगा कि वो फुली इंग्लिश मीडियम है। 2021 से पहले बाइलिंगुअल हुआ करती थी, लेकिन 2021 के बाद में ये फुली इंग्लिश मीडियम बन चुकी है। तो अगर हम एजुकेशन क्वालिटी की बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिटी में बहुत अच्छी है, यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। अगर पढ़ाई अच्छी नहीं होती तो पिछले 10 सालों से इतने सारे बच्चे ग्रेजुएट होकर यहाँ से नहीं जाते। और अगर इसकी बात करते हैं रिकॉग्निशन की, तो ये एनएमसी, डब्ल्यूएचओ, जीएमसी सबसे रिकॉग्नाइज्ड है। तो इस चीज़ की टेंशन आपको नहीं लेनी है कि हाँ ये किस किस चीज़ों से रिकॉग्नाइज्ड है, क्या हमारी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। हाँ जी, बिल्कुल आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी अगर आप आने वाले टाइम के नेक्स्ट एग्जाम को क्रैक करते हो और फिर इंडिया में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया ही कि हाँ मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे वीडियो बना रखी है, तो आप मेरी वो पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के पैकेज के बारे में, तो यूनिवर्सिटी की पैकेज जो की है वो 30 to 35 लैक्स के बीच में हो जाता है आपका 6 साल का पूरा एमबीबीएस की पढ़ाई यहाँ पे। उसके बाद इसमें जो इंक्लूड होता है वो आपका 6 साल का हॉस्टल फीस होता है। उसके बाद आपके 6 साल की मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, उसके बाद वीज़ा एक्सटेंशन वगैरह हर चीज़ इसमें, ट्यूशन फीस, हर चीज़ इंक्लूड रहती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें उफा सिटी की, तो उफा सिटी जहाँ पे बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड है, उफा सिटी में, उफा सिटी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सिटी है। उसके बाद यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन्वायरमेंट इन द सेंस कि ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। सेफ़ क्यों है? क्योंकि ये मॉस्को से 1500 किलोमीटर दूर है, और अगर वॉर का सिचुएशन आता भी है तो 1500 किलोमीटर के रेंज के बाहर है। तो उस चीज़ की टेंशन हमें नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे फुल सेफ है, फुल सिक्योर है। यहाँ पे कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, वॉर की सिचुएशंस नहीं है। तो अगर किसी भी पेरेंट के दिमाग में ये चीज़ आ रही हो कि हाँ हम अपने बच्चे को ऐसी जगह कैसे भेज सकते हैं जहाँ पे अभी वॉर का सिचुएशन है, तो हाँ वॉर का सिचुएशन था, लेकिन अब चीज़ें सही हो रही है धीरे धीरे। और अब के डेट में हालांकि बहुत ज़्यादा चीज़ें सही हो गई है, तो इस चीज़ के बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी। और अगर बाई चांस ऐसा होगा नहीं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर होता है कभी वॉर का सिचुएशन, तो ये मॉस्को से बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ तक इफेक्ट नहीं आएगा। उसके पहले इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हमारे लिए डिसीजन ले लेगी। तो आप इस चीज़ के बारे में टेंशन मत लो, आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करो। आपको कॉलेज कैसे चूज़ करना वो आप सोचो।
तो बस्किट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने जैसे आपको बताया, सबसे पहली चीज़ ये बताई कि ये फुल इंग्लिश मीडियम है। दूसरी चीज़ एनएमसी डब्ल्यूएचओ जीएमसी सबसे रिकॉग्नाइज्ड है। तीसरी चीज़ मैंने ये बताई कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी है यूनिवर्सिटी की, तो इस चीज़ की टेंशन आपको नहीं लेनी। चौथी चीज़ मैंने ये बताई कि 30 to 35 लाख मैक्सिमम में आपका यहाँ पे बीबीएस हो जाएगा पूरा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक लो बजट यूनिवर्सिटी है, और लो बजट यूनिवर्सिटी होते हुए यहाँ की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ के सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ अगर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता तो पहले के इतने स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएट होकर नहीं गए होते। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की, तो इस सिटी की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू मॉस्को और अदर सिटीज़। यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा कम है, तो यहाँ पे आपका मंथली एक्सपेंस भी बहुत कम में सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो इसके बाद मैं आपसे एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगा। ये पॉइंट ये है कि ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा ही ईजी है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। तो अगर हमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना होता है तो उसके लिए हमें टैक्सी वगैरह बहुत ईजिली मिल जाती है। मोस्टली जो भी बच्चे होते हैं वो बस को यूज़ करते हैं, और बस हमारे बिल्डिंग के सामने से मिल जाती है। और आपको कोई भी बिल्डिंग जाना है, कोई भी डिपार्टमेंट जाना है, तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। तो एक ट्रांसपोर्टेशन का कंसर्न रहता है कि हाँ, पेरेंट्स को कि हाँ हमारा बच्चा कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी। हमारे जो भी यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो 3 किलोमीटर के रेडियस में, तो इस चीज़ का टेंशन आपको नहीं लेना। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है, बहुत स्मूथली हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और ना ही ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 रूबल्स, जो कि 35 INR के इक्वल है, उतने में आप एक बस में आप कहीं भी जा सकते हो। तो अगर हम बात करें फूडिंग के बारे में, तो पेरेंट्स को बहुत कंसर्न होता है कि हमारे बच्चे जो हमसे दूर जाएंगे वो फूडिंग का क्या कैसा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन तो यही होता है बच्चे के पास कि वो आते आते खुद फूड बनाना चालू कर दे, खाना बनाना चालू कर दे। तो उसके लिए थोड़ा वो हार्ड पड़ता है। हार्ड इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि हमें यहाँ सामान कहाँ मिलेगा, हमें चीज़ें कहाँ मिलेंगी, हमें खरीदनी कैसी है, कहाँ से सामान मिलेगा, कितना दूर है, कौन से सुपरमार्केट से हमें लेना चाहिए, कहाँ पे हमें सस्ता मिलेगा, ये सारी चीज़ें समझने में थोड़ी सी टाइम लग जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें मेस की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जो इंडियन मेस होता है, इंडियन मेस की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। वहाँ पे रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, दही वगैरह मिलता है। यहाँ पे यही सारी चीज़ें मिलती है। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि जो भी नए स्टूडेंट आते हैं वो कुछ दिन के लिए मेस लगवाते हैं, ताकि उन्हें जब तक सारी चीज़ें समझ ना आ जाए तब तक वो मेस खाएंगे, उसके बाद वो खुद बनाते हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ की जो फूड की रेट है, जैसे हमारे जो ग्रॉसरी शॉपिंग होती है, वो ग्रॉसरी शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, ग्रॉसरी शॉपिंग भी बहुत सही रेट पे होती है। ग्रॉसरी शॉपिंग होती है वो, आप एक चीज़ समझ लो कि इंडियन ग्रॉसरी इक्वल्स टू रशिया का ग्रॉसरी, ये सेम ही प्राइस है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, कुछ ज़्यादा सस्ता नहीं है। मैं आपको सीधा सा ये बता दूं कि एक स्टूडेंट अगर चाहे तो अपना महीना 10K के अंदर पूरा का पूरा महीना ईजिली निकाल सकता है। हाँ, डिपेंड करते हैं उसके पर्सनल एक्सपेंस पे कि वो अपने जेब से कितना एक्स्ट्रा खर्च करना चाहता है। लेकिन अगर एक मिडिल क्लास के बारे में बता दूं तो वो अपना जो एक्सपेंस है वो 10K के अंदर ईजिली निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है और बच्चे उसे अफोर्ड ना कर सके, चाहे वो दूध हो, दही हो, चाहे घी हो, बटर हो, कुछ भी हो, हर चीज़ें सही रेट पे मिलती है, ताकि बच्चे अपना फूडिंग, अपना हर चीज़ अच्छे से कर पाएँ। तो ये चीज़ें मैं एकदम क्लियरली बताना चाहूँगा हर एक पेरेंट को कि हाँ, आपके जो भी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए या जो आना चाहते हैं, उनके लिए आप फूडिंग का टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पे मेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, इंडियन मेस अवेलेबल है। हालांकि जो बच्चे आते हैं यहाँ पे उन्हें स्टार्टिंग में मेस की फैसिलिटी इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि वो डायरेक्ट उन्हें चीज़ें पता नहीं होती, उन्हें ये चीज़ नहीं पता होता हमें कौन से सुपरमार्केट से कौन सी चीज़ लेनी है, हमें कौन सा सामान लेंगे, हम कैसे बनाएंगे, उन्हें ये चीज़ें समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए बच्चे यहाँ पे पहले मेस प्रेफर करते हैं और कुछ महीने बाद वो खुद बनाना चालू करते हैं। तो अगर वो खुद बनाना चालू करते हैं तो उनके लिए बेस्ट है, और अगर मेस लगवाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। यहाँ पे इंडियन मेस है, उनका खाना भी बहुत अच्छा है, उनकी क्वांटिटी भी अच्छी होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छी होती है। तो हर काम यहाँ पे हो जाता है, फूडिंग से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, एडमिशन से लेके, हर काम ईजिली यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती है। तो आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने रिव्यूज़ देना। और हाँ, उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना, वहाँ लिंक में जाओगे आपको बहुत सारी लिंक मिलेगी सोशल प्लेटफॉर्म्स के,
वहाँ के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप कांटेक्ट करके अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डाउट हो, आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, आपको किसी चीज़ के बारे में क्वेरी हो, या आपको एडमिशन्स के रिलेटेड, आपको कॉलेज के रिलेटेड, कुछ भी प्रोसेस के रिलेटेड आपको जाननी हो, तो उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने रिव्यूज़ कमेंट में बिल्कुल और बिल्कुल ही देना। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से कांटेक्ट करना है। तो चलो, ये यहीं तक का आज का हमारा सफ़र था, और धीरे धीरे आगे मैं और भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा।